हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो ये सीरीज़ का पांचवा या छठा वीडियो है। अगर इससे पहले आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे इन टॉपिक्स के ऊपर, जो बहुत ही पुरअसरार अमवात के ऊपर और जदीद तरीन जो आजकल चल रही है एक घड़ी, जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई शख्स कब मरने वाला है। मलकुल मौत के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिनको साइंस आज मान रही है। आज का जो वीडियो है इसमें दो टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी। एक तो ये कि साइंसदानों ने जिंदगी और मौत के बीच एक तीसरी हालत दरियाफ्त कर ली है। वो तीसरी हालत मजहबी तौर पे तो लोग मानते थे, लेकिन उसको साइंस नहीं मानती थी। अब फाइनली साइंस ने कौन सी तीसरी हालत दरियाफ्त की है, इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगी। और ये भी आपको बताऊंगी कि मुर्दा जो होता है उसके कब्र में बाल और नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होती है और साइंटिफिकली क्या साइंस इस चीज़ को अपनी जो एक वजाहत है इसके बारे में देती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साइंसदानों ने ज़िंदगी और मौत के बीच जो तीसरी हालत दरियाफ्त की है इसके बारे में माहिरीन क्या कहते हैं। क्या वाकई हकीकत है या कोई अफसाना है? तो चलिए वन बाय वन आपके सामने डिटेल जो है वो रख देती हूँ। साइंसदानों ने जदीद तरीन तहकीक की मदद से ज़िंदगी और मौत के दरमियान की कैफियत जो है वो दरअसल दरियाफ्त कर ली है। इस दरियाफ्त से किसी भी मरीज़ को उसकी मर्ज़ी से दी जाने वाली मौत को कानूनी हैसियत देने में आसानी रहेगी। ये भी कहा जा रहा है। सुबहान अल्लाह, हम किस दुनिया में आगे आगे पता नहीं हमने क्या क्या देखना है। माहिरीन जो है उनका कहना है तीसरी हालत में किसी भी शख्स के खुलिये नई जिंदगी हासिल करते हैं, जबकि मौत की सूरत में खुलियों की तश्कील और तजदीद का अमल जो है वो रुक जाता है। बरतानिया का एक अखबार है जिसका नाम है जी डेली मेल। उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि साइंस फिक्शन जो फिल्में अक्सर आप देखते हैं उसमें फ्रैंकस्टन और रीएनिएटर जैसी जो फिल्में हैं, आई डोंट नो मैं इनका नाम सही ले रही हूँ, ये उर्दू में लिखा हुआ है तो मैं इसको मुश्किल से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ। लेकिन ये दो ऐसी अंग्रेजी फिल्में हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किसी भी इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा कर लिया जाता है। अब ये मालूम हुआ है कि जिन्हें जिंदा किया जाता है वो दरअसल मरे ही नहीं होते, बल्कि एक तीसरी कैफियत की तरफ चले गए होते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा हो उठते हैं। आपको पता है मजहबी तौर पे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये मौजज़ा था कि वो अल्लाह की मदद से मुर्दों को ज़िंदा कर लिया करते थे। और उसके बाद अब कहा गया है कि ये कुव्वत सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं है। मगर कहा जाता है कि जब दज्जाल का दौर आएगा तो आखिरी वक्त में ऐसे लोग होंगे जो इस बात का क्लेम करेंगे कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर लेंगे। मुझे लगता है कि शायद ये जो साइंसी तहकीकात हैं शायद उसी की दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो दज्जालियत की तरफ हमें लेकर जा रहा है। मुझे ये भी लगता है कि काश मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, उस पे हमें तहकीकात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। जो ज़िंदगी और मौत से बहुत ही मुख्तलिफ होती है तीसरी कैफियत, वो क्या होती है? मुहक्किकीन इसके बारे में कहते हैं कि जदीद तरीन हयातियात की रूह से किसी भी इंसान में ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक तीसरी कैफियत पाई जा सकती है, जिसमें खुलिये नई ज़िंदगी पाकर एक बार फिर से उभरते हैं और पूरे वजूद को दोबारा से ज़िंदगी की तरफ ले आते हैं। इंसानों और दीगर जानवरों के और जानदारों के मुर्दा खुलियात के ऊपर किए जाने वाले तजर्बात ने यह साबित कर दिया है कि खुलियों को नई जिंदगी दोबारा मिल सकती है, यानी कि मुर्दा फिर से जिंदा हो सकता है। और यूं कानूनी मौत का मसला जो है वो बखूबी हल किया जा सकता है। आपको बताऊं कि फिजियोलॉजी नामी एक जरीदा है जिसमें ये खबर शाया हुई है कि नई तहकीक के मरकज़ी किरदारों यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के प्रोफेसर और नोबल सिटी ऑफ होप नेशनल मेडिकल सेंटर कैलिफोर्निया के एलेक्स जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक वीडियो में उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि प्रोफेसर पीटर जो हैं नोबल और एलेक्स पॉस्टकव, उन्होंने कहा है कि आम तौर पर ज़िंदगी और मौत को एक दूसरे की ज़िद करार दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि ज़िंदगी बेसिकली एक तसलसल का नाम है। ज़िंदगी और मौत की रिवायती हदूद से बाहर भी, उनसे भी परे एक ऐसी हालत है जो ना मौत है और जो ना ज़िंदगी है। माहिरीन का कहना है कि चंद मखसूस खुलिये जब ऑक्सीजन से मुज़य्यन मौजू माहौल पाते हैं तो उसमें ज़िंदगी की रमक दोबारा पैदा हो जाती है और फिर वो दोबारा से जिंदा होकर परवान चढ़ने लगते हैं और ये साबित करते हैं कि जिंदगी और मौत से हटकर भी कोई तीसरी हालत है या कोई तीसरी कैफियत है। अगर मजहबी तौर पे आप देखें और अगर हम इस बात को मान लें कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो इंसान मर गया, आपने देखा होगा गोरे अक्सर कहते हैं वो एक्सपायर हो गया, हम कहते हैं वो डिपार्चर कर गया, यानी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में दाखिल हो गया। यानी कि जिसको साइंसदान आज ये कह रहे हैं
कि वो एक तीसरी हालत होती है, मेरे ख्याल से वो रूह की वो कैफियत होती है कि वो रूह जो होती है वो कभी नहीं मरती और वो अगली दुनिया में दाखिल हो जाती है, यानी कि वो रूहों आलम अरवाह में दाखिल हो जाती है। शायद वो उन्हीं हुलियों की बात कर रहे होंगे। बहरहाल आपको साथ ही मैंने कहा था कि मैं आपसे ये खबर भी शेयर करूंगी कि जनाब इसके बारे में तहकीक क्या कहती है कि जो कब्र में मुर्दा होता है उसके बाल और नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसके बारे में भी आपको बता दूं कि इंसान के मरने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कहा तो ये जाता है और यही आम ख़्याल तसव्वुर किया जाता है, लेकिन उसके जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं मुर्दे के कि जिसमें मौत के बाद भी वो चीज़ें जो होती हैं वो ग्रोथ कर रही होती हैं। अगर आप फ़िरौन की मम्मी को देखें तो आज भी उसके बाल और नाखून बढ़ रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, और उसको बाकायदा तौर पे काटा जाता है, जबकि उसकी रूह तो कब से डिपार्चर कर चुकी हुई है। साइंस की जानिब से ऐसा ही एक दिलचस्प इंकशाफ किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दफनाने के बाद मुर्दे के जिस्म में बाल और नाखून जो हैं वो बढ़ते हैं, और इसी बारे में उन्होंने बताया है कि जिस्म के अंदर मौजूद जो सेल्स होते हैं वो इंसान की मौत के बाद भी मुख्तलिफ हिसाब से मरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही दिल जो है वो सबसे पहले बंद होता है और अपना काम करना बंद करता है तो दिमाग को ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो रुक जाती है, जिसमें मौजूद ग्लूकोज जो है वो ख़त्म हो जाता है, और यही वजह है कि नर्व सेल्स जो हैं वो भी 3 से 7 मिनट के दौरान मर जाते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ऑफ आर्काइनस जो है बाकायदा मेडिकल साइंस की जानिब एक ऐसी तहकीक करती है जिसके मुताबिक वो ये बताती है कि तहकीक के मुताबिक इंसान की मौत के बाद मुमकिन तौर पर नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, लेकिन ये आंखों का धोखा भी हो सकता है, कुछ लोग इसको ये कहते हैं। कहा जाता है कि ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मौत के कुछ घंटे के बाद नाखून और बालों के हिस्से वाली जिल्द जो है वो हटना शुरू हो जाती है, जिसके बायस नाखून और बालों का जो अंदरूनी हिस्सा है वो भी नुमायाँ होना शुरू हो जाता है, और ये एक मुगालता भी हो सकता है कि शायद मौत के बाद भी इंसान के नाखून और बाल बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप फ़िरौन की बात देखें तो आपके सामने आज तक उसके नाखून भी बढ़ रहे हैं और उसके बाल भी बढ़ रहे हैं। मौत के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुर्दे में शायद डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और नाखून और बाल जो हैं वो अपनी जगह पर आना शुरू हो जाते हैं या अपनी जगह से हटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो बढ़ रहे हैं। बहरहाल इसकी वजह चाहे कुछ भी हो, आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। और ये भी बताइए कि क्या आपने कभी भी किसी मरने वाले शख्स की कुछ अनयूजुअल चीज़ों को नोट किया है? अगर किया है तो ज़रूर शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।